हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टेक्निकल माहिर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि बिहार एसएससी ऑफिस असिस्टेंट फुल सिलेबस टॉपिक वाइज आप लोगों को बताते हैं कि कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। टॉपिक वाइज सिलेबस को बताएंगे कि क्या क्या चीज पढ़ना है। आप लोगों को पता नहीं चलता है, आप लोग फॉर्म भर देते हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं चल पाता है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन टॉपिक हमको पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो में हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। देखिए 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। एग्जाम लैंग्वेज क्या रहता है, देखिए एग्जाम लैंग्वेज इंग्लिश भी हिंदी भी रहता है और इंग्लिश भी रहता है। आप दोनों लैंग्वेज को अगर जान रहे हैं तो दोनों लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी में भी क्वेश्चन रहता है, दिया रहता है, क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में भी दिया रहता है, इंग्लिश को भी बना सकते हैं। आप लोग इंग्लिश नहीं बना सकते। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले समान अंगणित, ये 30 नंबर का होता है। तो इसमें क्या क्या चीज पूछता है हम बताते हैं आपको। टॉपिक देखिए, एलसीएम रहेगा, एलसीएम भी रहता है। यहाँ एचसीएफ है, एचसीएफ रहता है। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल पढ़ना पड़ेगा। वर्गमूल को पढ़ना है, घनमूल है, प्रतिशत है, यहाँ लाभ हानि है, बट्टा, बिक्री दर, यहाँ साधारण ब्याज को भी पढ़ना है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है, समय है एवं दूरी, यहाँ समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात, यहाँ दिया है समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात। चलिए यहाँ मैथ में इतना चीज आपको इतना टॉपिक को पढ़ना है। तो यहाँ बताते हैं आपको सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान 40 अंक का रहता है। क्या क्या चीज पढ़ना है देखिए, संसाधन एवं उसके प्रकार, संसाधन को भी पढ़ना है और उसके प्रकार को भी पढ़ना है। यहाँ दिया आगे है वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ना है। या जल संसाधन के बारे में पढ़ना है। कृषि एवं फसलें के बारे में पढ़ना है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना है। विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ना है। या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। मानचित्र का अध्ययन करना है। आपको इतना सब पढ़ना है। इससे और आगे सिलेबस है, इससे और आगे है, आगे हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए 70 नंबर, यहाँ देखिए 30 या 40 70 नंबर का हमने आप लोगों को बता दिया। 70 नंबर में और छूट रहा है, यहाँ जगह नहीं था बोर्ड पर, तो आगे से हम यहाँ फिर से यहाँ लिखकर आप लोगों को बताते हैं कि क्या पढ़ना है। देखिए उससे आगे बता रहे हैं, देखिए क्या क्या चीज पढ़ना है। 40 नंबर में ही बता रहा है। देखिए संघवाद के बारे में पढ़ना है। भारत की संघीय व्यवस्था, यहाँ केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा ही पढ़ना है। लोकतंत्र एवं विविधता, यहाँ दिया हुआ भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से दल है, जैसे कि मान लीजिए आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, बीजेपी, सब दल है। यहाँ देखिए आगे क्या क्या चीज पढ़ना है। इसमें इस टॉपिक में चलेंगे। देखिए यहाँ देखिए मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका। यहाँ देखिए भाई यहाँ पढ़ना है। देखिए भारत के इतिहास में क्या क्या चीज पढ़ना है आपको। ये इतिहास है, इतिहास में आप लोगों को क्या क्या चीज पढ़ना है, इतिहास भी पढ़ना है। देखिए भारत का इतिहास पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है भारत का। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान भी पढ़ना है। या भारत में राष्ट्रवाद यहाँ पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद या समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में पढ़ना है। चलिए इससे आगे साइंस में क्या पढ़ना है आप लोगों को बताते हैं। देखिए उससे आगे साइंस में क्या पढ़ना है, सब 40 अंक में पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, साइंस टॉपिक में क्या क्या चीज पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये सब टॉपिक आपको साइंस में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पढ़ना है। देखिए यह टॉपिक यहाँ दिया हुआ तिरकनी सर, यहाँ पढ़ना है सामयिक घटना समसामयिक घटनाएं के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। देखिए यहाँ दिया हुआ है सामान्य हिंदी में क्या क्या चीज पढ़ना है। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, परिविशेषण,
पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यह शब्द शुद्ध शब्द यहाँ पढ़ना है। शब्द शुद्ध करने वाला यहाँ तत्सम, तद्भव, तत्सम पढ़ना है, तद्भव शब्द पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है। यहाँ पर इतना चीज आप लोगों को पढ़ना है। देखिए सवाल हिंदी में ही पढ़ना है। जो तीसरा का पढ़ना है तो उससे आगे टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ देखिए यहाँ दीर्घनिश्चित इसमें क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश, रचनाकार पर आधारित प्रश्न। जिसमें रचनाकार होता है, जो भी रचना किए हुए है, कहानी के रचनाकार हो गए, जो भी चीज का कविता का रचनाकार हो गए, जो भी है उस सबके बारे में पढ़ना है। तो चलिए हमने इस वीडियो में पूरे बिहार एसएससी ऑफिस असिस्टेंट फुल सिलेबस को टॉपिक वाइज बताया है। यह सरकारी बहाली होने वाला है। इस मौका को आप लोग नहीं गंवाइएगा और इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं रहेगा। ये सरकारी बहाली एकदम 60 सालों के लिए रहेगा। आपको इसमें टीए सब मिलेगा, आपको सारा चीज मिलेगा। तो इस बहाली को आप गंवाइएगा नहीं। हमने इस वीडियो में आपको बताया कि बिहार एसएससी ऑफिस असिस्टेंट के पूरे फुल सिलेबस को टॉपिक वाइज बताया है। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपके सामने हम लाते रहे। थैंक्स मेरे वीडियो को देखने के लिए।